government officials insist that this enticement One more time, run it back. One more time, right now. Run it back. One more time, run it back, back. One more time, run it back. One more time, right now. Run it back. One more time, run it back, back. Run it back, back, back. Run it back. One more time. Run it back, back, back. Run it back. One more time. We can do it now. Go another round. Ain't nothing to me. Do I really need university या फिर मुझे क्या कॉलेज जाना सच में ज़रूरी है ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए या पैसा कमाने के लिए? That's exactly what we're going to discuss in this video today, boys. हिंदी चैनल पर स्वागत है सभी का फिर से एक बार. जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मेरा नाम लक्ष्य है and I'm 24 years old now. I was born in India obviously. मैं 18 साल तक पला पढ़ा इंडिया में, then I moved to Australia. यहाँ पे मैंने आके I went to university, मैंने मीडिया की पढ़ाई करी. And now I own a media agency that makes over 6 figures a year. Plus मैं cinematic content plus अपना ये lifestyle advices बनाता हूँ ताकि I can help my brown homies. Anyway, यार जितना हम social media पे अब trend देखते जा रहे हैं कहीं ना कहीं यही message convey हो रहा है कि you don't really need university to get rich. You don't need university to make money. तुम्हें college जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर तुम्हारे पास skills हैं तो तुम सब कुछ कर सकते हो. तुम ईमान गैजी की तरह की ड्रॉप आउट हो जाओगे या फिर एलेक्स और मोजी से सीख लिया तुम कंटेंट क्रिएशन कर लोगे. क्या कहते हैं उसे, बिगर पिक्चर इज दैट यू कैन मेक मनी विदाउट गोइंग टू यूनिवर्सिटी. और पहले इसको अगर टेक्निकलिटी पे सच या झूठ बोलूँ तो ये बिल्कुल सच है. हाँ, तुम बिना यूनिवर्सिटी जाए बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो. तुम बिना यूनिवर्सिटी जाए सक्सेसफुल हो सकते हो. तुम बिना यूनिवर्सिटी जाए पॉपुलर हो सकते हो. लेकिन वहाँ पे भी एक कैच है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम में से बहुत लोग किसी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर, और मे बी यू वांट टू बी एन इंजीनियर, और मे बी यू वांट टू बी अ पायलट और समथिंग, एविएशन. उन सारे सर्कमस्टेंसेस में तो तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना ही होगा. और मुझे पता कि तुम फुद्दू नहीं हो, तुम खुद इतने इंटेलिजेंट हो कि वहाँ पे तो तुम्हें पता है कि हाँ मुझे यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द अदर प्रोफेशंस से जो मैं कर रहा हूँ, मीडिया का काम या फिर मार्केटिंग, business administration and everything else, I think we have moved away from the traditional qualification system. पहले के ज़माने में सिर्फ डिग्री देख के ही जॉब मिलती थी. So you had to go to college, you had to go to the university. लेकिन अब बहुत ज़्यादा prominent होता जा रहा है skills के basis पे जॉब मिलना, इंडिया में भी और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी. लेकिन अब तुम में से बहुत लोग बोलेंगे कि फिर भाई तू यूनिवर्सिटी क्यों गया, या फिर यूनिवर्सिटी क्यों तूने चूज़ करी कि तू पढ़ाई करेगा जब तेरे को पता है कि तू ऐसे ही पैसा कमा सकता था सिमिलर फील्ड में जाके. पहले मुझे नहीं पता था. एंड दूसरी बात, मैं अभी भी अपना डिसीजन चेंज नहीं करूँगा. knowing all the things that I know today, knowing that I can still make it in the industry without going to the university, मैं अपने वो डिसीजंस चेंज नहीं करूँगा. अगर मैं अपने पुराने 18 साल वाले वर्जन से बात कर पाऊँगा जो यूनिवर्सिटी में अभी अभी एंटर किया, मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि छोड़ दे यूनिवर्सिटी, मत कर पढ़ाई. 2 रीजंस की वजह से. नंबर 1, ऑब्वियसली अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ, देन आई हैव टू फिनिश माई स्टडीज़, और लाइक आई हैव टू kind of just stick to the conditions. मेरे को उन कंडीशंस पे क्या कहते हैं अमल करना होगा या फिर फॉलो करना होगा कि पढ़ाई करनी है. क्योंकि बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया में आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, उसके बाद उनसे पढ़ाई की नहीं जाती पहले दूसरे महीने में. वो अपनी डिग्री को छोड़ के कुछ अच्छा सा कोई छोटा 1 साल का कोर्स पकड़ लेते हैं, कुकिंग का, क्लीनिंग का, मैकेनिक्स का, सो दैट उनका वीज़ा कंडीशंस ब्रीच ना और वो फिर भी कंटिन्यू कर सके ऑस्ट्रेलिया में रहना और अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ काम कर पाए. मैंने वो सारी चीज़ें सोच के ऑस्ट्रेलिया आया ही नहीं था. मुझे नहीं पता था कि मेरा कोर्स परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्वालिफाई करता है नहीं करता, मेरे को परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो बात की बात है. आई वाज जस्ट enthusiastic about studying about media and then I was here studying about media. अब पॉइंट पे आते हैं, क्या तुम्हें सच में यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है या नहीं, या फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. सारे सोशल मीडिया कंटेंट की वजह से तुम लोग कंफ्यूज हो चुके हो एंड देयर इज अ रीजन दैट यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो. और मैं सिंपल आंसर तुम्हें बोलूँगा, भाई अगर तू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहा, अगर तू ऑलरेडी इस्टेब्लिश नहीं है किसी फील्ड में, वो कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, वो कोई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस हो सकता है, वो कॉपी राइटिंग, फ्रीलांस, कुछ भी तरीके का, अगर तू सस्टेनेबल इनकम नहीं कमा रहा
एटलीस्ट जिसको देख के तेरे को लगता हो कि ये स्केल करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तेरे को यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार, क्योंकि ये भूत सवार हो गया सबके सर पे कि मैं 9 to 5 नहीं करूँगा। मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब पे, मैं 9 to 5 नहीं करूँगा, मैं 9 to 5 नहीं कर सकता। क्या बुराई है यार 9 to 5 में? सिर्फ दूसरे लोगों को देख के अगर तेरा 9 to 5 करने का मन नहीं कर रहा तो तू अपने आप से झूठ बोल रहा है और तू अपनी जिंदगी को गलत ट्रीट कर रहा है। अगर तेरे को जेन्युइनली पता है कि तू 9 to 5 कर ही नहीं सकता and then you're saying that alright, I can't do 9 to 5, I'm not built for it, वो ठीक है, वो जेन्युइन है। लेकिन just because तेरे आसपास कोई 9 to 5 नहीं कर रहा है या सब कुछ ना कुछ स्पेशल कर रहे हैं, उनको देख के तेरे को लग रहा है अगर मैं 9 to 5 करूंगा तो मेरे को बेसिक देखा जाएगा, मेरे को एवरेज देखा जाएगा, that is where you are wrong bro, you don't have to think like that। मेरे एक दो दोस्त हैं, एक तो दोस्त भी नहीं है, वो यहीं एडिलेड में रहता है, he makes over $400,000 a year, $4 लाख वो साल का कमाता है। he's a doctor in the Royal Adelaide Hospital, imagine being a doctor making $400,000 a year। मैंने उससे भी यही बात करी थी and he said भाई मैं बहुत खुश हूँ, I know 9 to 5 बहुत लोगों के लिए बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट मैं खुश हूँ 9 to 5 में। तो अगर जेन्युइनली तेरे को लगता है कि 9 to 5 तेरे लिए है और तू खुश है उसमें, दूसरों की सोचना बंद कर दे भाई, ठीक है। और दूसरा रीज़न मैं जो तेरे को बोल रहा हूँ कि तेरे को यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहिए यार, ठीक है मैं तेरी बात को पहले रखता हूँ, अपने पैशन को फॉलो करना है, बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना। I'm probably going to be one of the biggest supporters that you've got right now। I'll be like, do what you love bro। तेरे को जो करने का मन है तू उसको चेस कर, अपने गोल्स को और अपनी ड्रीम की तरफ भाग। तेरे को जो करने में मज़ा आता है तू वो कर, irrespective of what anyone is saying to you, you should do it। लेकिन at the same time उस पैशन के चक्कर में अंधा मत हो। Don't get blinded by the glitters and the goals that you might get from this thing। तेरे को पॉसिबली ये चीज़ मिलेगी 1 साल में, 2 साल में, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे, हो सकता है कभी ना मिल पाए। और मैं ये तेरे को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा कि भाई तू कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, या फिर तेरे को सक्सेसफुल होने में 5 साल लगेंगे, कोई बाकी सारे लोग 1-1 साल में हो जाएंगे। हमें नहीं पता यार, वो किस्मत में लिखा है और जो किस्मत में लिखा है वही होगा। Just give me 1 second, I gotta defog my glass, the windshield। यहाँ पे ठंड होने की वजह से फॉग आनी शुरू हो रही है। But anyway, getting back to the point, मैं जो तुम्हें बात बोल रहा था, लेकिन इस जो ट्रांजिशन, मैं इसको ट्रांजिशन पीरियड बोलूँगा, इस ट्रांजिशन पीरियड में या फिर अपने गोल चेसिंग पीरियड में, जब तक तूने सस्टेनेबल इनकम बनानी शुरू नहीं करी या फिर जब तक तेरे को रिजल्ट्स मिलने शुरू नहीं हुए हैं, तब तक you need to have a safety net। भाई हम नई गाड़ी लेते हैं, ठीक है, हम नई गाड़ी लेते हैं, हम इंश्योरेंस करवाते हैं, हम इंश्योरेंस ये सोच के नहीं कराते कि हाँ हमारी गाड़ी तो ठुकेगी ही ठुकेगी तो मुझे क्लेम चाहिए, बट इंश्योरेंस यही सोच के किया जाता है कि जस्ट इन केस इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस आई एम गोना हैव माय कार इंश्योर्ड, आई एम नॉट गोना बी फेसिंग अ लॉट ऑफ मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, आई विल गेट रीपेड, आई विल गेट कॉम्पनसेटेड। वैसे ही अगर तू बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहता है, तो ज़िंदगी में कुछ हटके करना चाहता है, दैट्स वेरी नॉर्मल नाउअडेज। 6-7 साल पहले इतना नॉर्मल नहीं था ये सब कुछ कि सबको क्रिएटर बनना है, सबको कुछ अलग हटके करना है। बट आई गेट योर फीलिंग बिकॉज आई एम इन द सेम बोट एज यू, राइट, आई एम ऑलरेडी डूइंग इट। लेकिन अगर तेरे को सच में कुछ अलग करना है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू शुड स्टिल हैव अ सेफ्टी नेट। अब लोग बोलेंगे लेकिन मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ तो मैं करूँ क्या? प्लीज़ यार कुछ भी ऐसा मत करियो जिसको करने में तेरे को फांसी सी फील हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तू कोई क्रिएटिव बंदा है या फिर अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है, एंड आई हैव सीन गर्ल्स बीइंग वेरी इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, डोंट डू एन अकाउंटिंग डिग्री, डोंट डू समथिंग बिजनेस रिलेटेड। एक्चुअल में उस फील्ड को पिक करियो यूनिवर्सिटी में जाते हुए भी, जिसको करते हुए हाँ वो उतना फन नहीं होने वाला जितना तेरे को कंटेंट क्रिएशन में आएगा, हाँ वो उतना फन नहीं होने वाला जितना तेरे को एक ई-कॉमर्स स्टोर बिल्ड करने में आएगा, या फिर वो इतना फन नहीं होने वाला जितना तेरे को लाइफ एडवाइस देने में आएगा अपने इंस्टाग्राम पे। लेकिन इफ यू डू समथिंग से स्लाइटली सिमिलर टू व्हाट यू एंजॉय, जब तक तेरा सेफ्टी नेट में जब तक तू इंश्योरेंस भी क्लेम कर रहा है, उस भाषा में अगर बात करें, यू स्टिल फील लाइक यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट, यूनिवर्सिटी से एक चीज़ का फ़ायदा जो मेरे को मिला, एंड आई एम जस्ट गिविंग फ्री एडवाइस टू यू, स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। से एक इंसान है जिसका स्किल सेट ऐसा है कि उसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं और उसी के कंपैरिजन में तू खड़ा है जिसके पास भी सिमिलर स्किल्स हैं, यू बोथ हैव एग्जैक्टली द सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्किल्स। लेकिन
दोनों के कंपैरिजन में there's just one thing that this guy has and you don't. What is it? A piece of paper, जिसको हम डिग्री बोलते हैं. अगर इस बंदे के पास डिग्री है, तेरे पास डिग्री नहीं है, और दोनों के स्किल्स इवनली मैच्ड है, जो भी एम्प्लॉयर होएगा या फिर अगर तुम कहीं पे बिजनेस वगैरह की बात कर रहे होगे, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है. उसका क्या कहते हैं उसे, प्रूफ, एविडेंस ज़्यादा हो जाता है. और ये मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ. एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड विद मी. वी वर टॉकिंग टू समवन बिजनेस से रिलेटेड, बात रिलेटेड, एंड I've heard the exact same words. Oh, you've studied about media and marketing? Then you probably know what you're talking about. उसे उससे लेना देना नहीं था बंदे को बात से कि मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, मैंने कितने व्यूज एक्यूमुलेट करे हैं, या फिर मैंने और कितने लोगों का कंटेंट बनाया, या फिर मेरे कंटेंट की क्वालिटी कैसी है. एंड यू जस्ट लाइक, ओह या द कंटेंट इज गुड, बट मैंने पढ़ाई कर रखी है तो मुझे डेफिनेटली पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ. Which is not exactly always the case. I've seen a lot of fucking graduates who don't know shit about their degree. कितनी बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने पढ़ाई खत्म कर ली लेकिन उन्हें कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्ली बेमन से करी होगी वो डिग्री, या फिर घर वालों के प्रेशर में आके की होगी डिग्री. और वो एक अलग टॉपिक है कि घर वालों के प्रेशर को या फिर इंडियन पेरेंट्स से एक बार बात कैसे की जाए कि जेन्युइनली जो आप मुझे करवाना चाह रहे हो, I'll do it for you, but मैं नहीं करना चाह रहा हूँ और मैं उतना बढ़िया नहीं निकलूंगा. वो एक अलग वीडियो में उस बारे में बात करेंगे. But the thing is, मैं अब घर पहुँचने वाला हूँ और मैं इस वीडियो को भी रैप करने वाला हूँ because the time is 2:39. I need to prioritize my sleep. But the thing is, yes bro, अगर तेरे पास अभी एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, खासकर अगर तू घर पे रहता है, तू 17-18 साल का, स्कूल ख़त्म कर रहा है, you should go to uni, you should go to college. 1 साल हो सकता है तेरे को लगे डिसाइड करने में मैं करना क्या चाहता हूँ. प्लीज़ कुछ ऐसा एवं कुछ पकड़ मत लियो यार. इन दैट केस जस्ट बिकॉज तूने मेरी वीडियो देख ली और मैंने बोल दिया तेरे को यूनी जाना चाहिए, प्लीज़ उस चक्कर में यूनी मत चला जाइए और कुछ वो मत पकड़ लियो कि मैं कुछ भी कर लूँ, बट हाँ थोड़ा सा सेफ्टी नेट होना बनता है और इंश्योरेंस होना बनता है. लक्ष्य भाई ने बोला था, नॉट लाइक दैट. एक्चुअली पिक समथिंग दैट यू एंजॉय, या फिर जिसके बारे में तेरे को जेन्युइनली क्यूरियोसिटी हो. मेरे लिए इट वाज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज आई जस्ट लव्ड द मीडिया साइड ऑफ थिंग्स. और उसके बारे में पढ़ाई करते करते I picked up a camera, I started making content, I started getting followers, I started building proof, evidence. It worked out for me. लेकिन हो सकता है तेरे साथ ऐसा केस ना हो जिसमें तेरा पैशन हो compared to what you're gonna do at uni is completely different. Please कुछ ऐसा पिक करियो जिससे तेरे पैसे, तेरे मम्मी पापा के पैसे वेस्ट ना हो, तेरा टाइम वेस्ट ना हो, और at the end of the day you still have something solid in your hands. ऐसे क्या स्किल्स हैं इस समय जो मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर मैं तेरे को बताऊं, इट्स डेफिनेटली मार्केटिंग ब्रो. और सिंपल भाषा में बोलूँ तो सेल्स. सबको मार्केटिंग या फिर उसे एडवर्टाइजिंग बोलने की आदत हो गई है क्योंकि वो सुनने में फैंसी लगता है. मैं भी बोलता हूँ यार, मैं भी बोलता हूँ. मैं क्लाइंट्स को जब मुझसे कोई लड़की बात कर रही होती है, अगर मैं किसी बार वगैरह में हूँ या फिर कोई क्या कहते हैं लेवल का बंदा दिखता है, और व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, आई वाज लाइक आई ओन अ मीडिया एजेंसी, आई ओन अ मार्केटिंग एंड मीडिया एजेंसी. मैं भी ऐसी बात करता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारे स्किल्स सेल्स हैं. दैट्स इट. उसके अलावा कुछ नहीं है. Everything is sales. Give me 1 second boys. Let me just quickly reverse back and then I'll get in touch with you all. Just put it this way. अगर मैंने डिग्री नहीं करी होती तो अभी तक I would not be able to do what I'm doing today. I wouldn't have been able to build my business. और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्या मेरा बिजनेस सिर्फ डिग्री के बेसिस पे बिल्ड हुआ है? नहीं. डिग्री के बेसिस पे मेरा बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 10%, 20% at max. And everything else is skills and the art of sales. The way I talk, the way I can manipulate the clients, when I can, I can just persuade them like, nah, you got to work with me, and then you'll see the difference. That's a different case. लेकिन वो जो 20% है वो कैसे मिला? कि पहले दूसरे क्लाइंट से या फिर जब मैं पॉलिटिशियंस के लिए काम करने लगा, when they see you've got a degree, you're qualified, they start believing you more. तो अगर तू कुछ ऐसा करने वाला है अपनी लाइफ में स्किल्स के मामले में कि एक डिग्री उस स्किल को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है और उसको एनहेंस कर सकती है, यू शुड डेफिनेटली गो टू यूनिवर्सिटी. लेकिन अगर तेरे को पता नहीं है कि अभी मुझे क्या करना है, टेक अ बिट ऑफ टाइम ऑफ, बट स्टिल डोंट गो लाइक हाँ एंड्रू टेट ने बोल दिया. लुक, आई लव एंड्रू टेट, लेकिन उनकी उस बातों में नहीं आ रहा है. उनकी लाइफ बहुत अलग है यार. ईमान गैजी ड्रॉप्ड आउट एट 17, तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं भी यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा. उसकी लाइफ बहुत अलग है भाई. वो कौन है? डैनियल डेलन. उसने अपना
उसका मेरे को नाम हो सकता है I'm pronouncing it wrong, but जो POV वाला थंबनेल यूज़ करता है बंदा is really fucking good bro. लेकिन उसने ड्रॉप आउट किया या फिर वो यूनिवर्सिटी नहीं गया, मैं भी नहीं जाऊँगा. मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर सिर्फ फिटनेस कंटेंट बनाता है, उस बेसिस पे उसने पैसे कमा लिए, मैं भी सिर्फ उसी में लग जाऊँगा. मेरे को इन सब की वो क्या कहते हैं, अर्ज को हिंदी में क्या कहेंगे, जो इसकी तलब है या फिर जो इसकी क्या कहते हैं एडिक्शन वाली फीलिंग है कि नहीं मेरे को भी ये चाहिए. I can understand bro, I totally get that feeling. But at the end of the day ये कुछ चुने हुए एग्जाम्पल्स हैं. तेरे को नहीं पता कि तेरी लाइफ इन्हीं के पाथ पे जाने वाली या फिर इनसे हो सकता है बहुत बेहतर जाए. I don't know if I am going to be that big, नहीं. But मैंने तुम्हें जो एक दो पुरानी वीडियोस में बताया था, थोड़ा सा अनहेल्थी जो डिल्यूजन है मेरे अंदर, मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ तो कर जाऊंगा. Maybe people are not going to know me like, oh ये एलेक्स मोजी जैसा बंदा है, बिजनेस एडवाइस देता है, या फिर ये ईमान कैची है. I'll make my own thing and I'm doing it consistently every single day and that's what I'm going to tell you. Do the thing जो तेरा पैशन है, जो तेरे को करना है, उससे रिलेटेड कुछ हर रोज कर. लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सिटी जा. जब तू यूनिवर्सिटी जाएगा ना, अगर तेरे घर वाले तेरे को फोर्स भी करते हैं यार, अगर तू यूनिवर्सिटी या कॉलेज कुछ भी बोल रहे, तू जाएगा एंड यू स्टिल कीप वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट ऑफ योर्स जिस पे तेरे को तेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, जिस पे तेरे खानदान वाले या फिर बुआ चाचा वगैरह थोड़ा सा बोलते होंगे. हमें पता है यार इंडियन खानदान में मजाक कैसे उड़ता है यार, ये क्या कर रहा है ये वो, या फिर जिस पे तेरे दोस्त भी तेरे को डाउट करते होंगे. इफ यू कैन रिलेट विद ऑल दीज फीलिंग्स, यू आर माय मैन. मुझे नहीं पता मेरे खानदान से ये वीडियो अगर कोई देख रहा होगा नहीं देख रहा होगा. आई नो फॉर अ फैक्ट मेरे मम्मी पापा ये वीडियो देख रहे होंगे. एंड दिस वाज टोल्ड टू मी बाय माय पेरेंट्स, राइट? सो दे आर सिटिंग, ऑल द रिलेटिव्स आर सिटिंग टुगेदर, एंड किसी ने बोला, मैं ऑब्वियसली डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट किसी ने बोला यार ये ऑस्ट्रेलिया क्या करने गया था, ये तो पढ़ाई करने गया था, ये वीडियोस वगैरह क्यों बनाने लग गया. दिस वाज अबाउट अ कपल इयर्स अगो, माइंड यू दैट. सो इट वुड हैव बीन व्हाट 2022 2023. तो उस टाइम पे जब मैं कंटेंट उस टाइम पे मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था कि ओह वाओ माय लाइफ सेट. स्ट्रगलिंग था यार, अभी भी स्ट्रगल है, बट उस टाइम पे स्ट्रगल हद से ज़्यादा था. माय मॉम couldn't really say anything. वहाँ पे तो हंस फूल के कहते थे बात डाल दी बस. She wasn't able to say a whole lot of things and I know how that would have felt for her. क्योंकि अगर हम इंडियन आइडियोलॉजी के हिसाब से देखें, यार बच्चे को पढ़ाई करने भेजा था, ये तो जिम वगैरह की वीडियोस बना रहा है, ये खाए का कैमरा वगैरह लेके घूमता रहता है रात को 1-2 बजे. दैट्स फाइन. मैंने मम्मी को एक ही चीज़ बोली थी, मैंने कहा बोलने दो इनको, थोड़े टाइम में इनके भी शब्द चेंज होंगे, इनके भी वर्ड्स चेंज होंगे. अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, अभी मैं जवाब दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है. लेकिन जब बिल्डअप होगा तो किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी. And obviously now things have changed. People see what I'm doing. People see the amount of money that I'm, not exactly the amount of money that I'm making, but they see, okay, the lifestyle's changed. He's definitely making money. और हाँ, वीडियोस की क्वालिटी ऊपर हो गई है, फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, या फिर लड़कों के कमेंट आते हैं कि I'm actually helping boys. And now they're like, ना यार ये बढ़िया कर रहा है. लक्ष्य को देखो, लक्ष्य ने लाइफ चेंज कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया. So it's just a different journey, man. Keep doing the thing that you want to do every single day. हो सकता है तूने बहुत सारी चीज़ें लिस्ट आउट करी हो कि आज मैं अपने पैशन से रिलेटेड इतना सब कुछ कर लूँगा. सब कुछ ना भी हो, at least do a little bit. वो छोटे से छोटी चीज़ भी काउंट होगी. But यूनिवर्सिटी को ये सोच के नहीं मना करना कि वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ पैसा है, और यूनिवर्सिटी जाके मैं क्या कहते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा या फिर सब कुछ वेस्ट हो जाएगा. There is a high possibility that you might not use your degree for a lot of things. Maybe you won't use your degree for anything, bro. But then end of the day, it gives you insurance. There's a possibility मेरी गाड़ी कभी नहीं ठुकेगी. There's a possibility I'll sell my car and I'll never claim insurance. लेकिन क्या उस चक्कर में मैं इंश्योरेंस लूँ ही ना? Just in case I do end up getting into an accident. उसके बाद क्या? So it's just about being a little bit safe.
स्पेशली अगर तेरे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, बहनें हैं, भाई हैं छोटा जिनका ध्यान रखना है, then you should be very careful with what you do with your life, bro. Alright? Anyway, this was the video. I'm gonna head off. I'm gonna go inside, थोड़ा सा खाना खाना, and then we'll sleep. मेरे पास तुम्हें बेचने के लिए कोई कोर्स वगैरह नहीं है, and I don't think I'll ever sell a course. I think courses are not my thing, but apart from that, if you want to jump on a call with me, a one-on-one mentoring call, अगर तुम content creation सीखना चाहते हो, you're going through something in your life and you want someone to, you know, navigate through this hard situation, dating related या फिर कुछ भी personal life related, या फिर अगर तुम media side of things अपनी agency बनाने की सोच रहे हो, या फिर you're starting a content house or something like that, more than welcome to book a call with me. Obviously they are paid because I don't want to waste no one's time. I don't want to waste my time, and it's a basic thing. यार जब लोग पैसे भरते हैं उन्हें वैल्यू समझ आती है, and they're very serious about it. That tells me this guy is serious about whatever he wants to talk to me about. Alright, अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का ध्यान रखें, and then I am gonna see you in the next video. Till then, stay uncultured, and I'll see you really, really soon. Mwah.